किसी मर्द का साथी बनना औरत की तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। तफरीह बनना औरत खुद मुंतखब करती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बास मर्तबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो, उसका प्यार है। दुनिया की सारी कामयाबियाँ समेटने के बाद भी मर्द अपने मनपसंद औरत के कदमों में शिकस्त तस्लीम कर लेता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, गलत कहते हैं मोहब्बत वो जायज़ है जिसमें पाकीज़गी हो। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि किसी मर्द की वजह से कोई औरत बदकिरदार जो मर्द ये समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से आती है। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि ये किसी की मौजूदगी का एहसास है। मोहब्बत में पाकीज़गी होनी चाहिए, ऐसी पाकीज़गी जो आपकी सर से दुपट्टा भी ना उतरने दे। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बहाने करता है। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। घर की औरतों को शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी देने के लिए अक्सर मर्द खुद मज़दूरों जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती, इसके रवैयों की धूप कहीं न कहीं से औरत पर पड़ती ही रहती है। लड़कियां तितलियों की मानिंद होती हैं। मोहब्बत और कदर करने वालों के हाथ लगें तो रंग निखर जाते हैं और बदकिस्मती से नाकदरों के हाथ लग जाएं तो उनके रंग मध्यम पड़ जाते हैं। मुखलिस मर्द अपनी हर फीलिंग, मोहब्बत, गुस्सा, रोमांस अपने हमसफ़र से शेयर करता है। अगर कोई मर्द हर फीलिंग शेयर नहीं करता तो समझ जाएं वो किसी और से करता है। औरत चाहे कितनी भी बहादुर बन जाए, जितना पढ़ लिख जाए, कमाना शुरू हो जाए, लेकिन एक न एक दिन उसको एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है। किसी दूसरे शख्स को औरत को मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है और पत्थर बनने का फ़ैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी उसकी एक निगाहें इल्तिफ़ात नहीं पा सकता। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। रिज़्क़ औरत के नसीब में होता है और औलाद मर्द के नसीब से, लिहाजा रिज़्क़ के लिए कभी मर्द को न छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत को न बदलो। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। मियाँ बीवी साइकिल के 2 पहिए हैं, अगर दोनों में से एक भी पहिया
بھی نکل جائے گا تو سائیکل رک جائے گی اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گی۔ اس لیے ہمیں سائیکل کو روکنا نہیں ہے، اسے چلتے رکھنا ہے تاکہ اپنے مقام پر پہنچیں۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، محبت وہ ہے جو عزت میں نظر آئے۔ کچھ عورتیں خوش اور خوبصورت یوں ہی نظر نہیں آتی، ان کے ہر رنگ کے پیچھے محبت کرنے والے بہترین شوہر ہوتے ہیں۔ انتخاب اس کا کیجیے جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کا جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہوں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ جب ساتھ چلنا ہی ہمت نہ ہو تو کسی کا ہاتھ نہ تھاما کرو، تمہارے 4 دن کی دوستی کسی کا ساری زندگی سکون خراب کر دے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو کتنے ناز سے رکھتا ہے۔ اپنے شریک حیات کی تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پہ چلنا شروع کرو تو انسان بس پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔